नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ मिथुन राशि में, जेमिनी में। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ये जो ट्रांजिट हुआ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत सीधी सरल भाषा में समझे तो ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति के लिए मरण स्थान है। यानी जैसे जो इंसान गैम्बलिंग को और शराब को पसंद नहीं करता है, जिसे पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी में जिसका मन लगता है, उसको आप कहीं किसी बार में लेकर चले जाएं या गैम्बलिंग के लिए किसी कैसीनो में लेकर चले जाएं, तो वो ये बोलेगा कि भाई मुझे कहाँ लिया है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। तो लगभग देवगुरु बृहस्पति के लिए मिथुन राशि में ट्रांजिट होना ऐसा ही है। और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति को जीवन श्वास यानी कि सांसें का अधिपति माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को मेडिसिन, फार्मासिस्ट, धातु यानी सोना, इनका भी लॉर्ड माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति वायु तत्व के हैं, एयर एलिमेंट के हैं, तो उनका स्पेस पर भी देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है, यानी उनका कंट्रोल है। अब देवगुरु बृहस्पति का इन सब चीजों का क्या मतलब है कि वो जेमिनी में चले गए, मिथुन राशि में चले गए, या वो अतिचारी हो गए। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। और जब ऐसे ट्रांजिट होते हैं तो पास्ट में अगर हम जाते हैं कि पास्ट में जब देवगुरु बृहस्पति ऐसे ट्रांजिट हुए, ऐसे ट्रांजिट में गए, तो क्या हुआ। तो 2018 से 2022 तक देवगुरु बृहस्पति कुछ इसी पोजीशन में थे, अतिचारी थे। तो हमने देखा एक कोरोना जैसा, कोविड जैसी एक महामारी, हालांकि उस पर हमने कंट्रोल पाया। और हो सकता है ऐसी महामारी हमें फिर से देखने को मिले, कोविड या कोविड जैसा कुछ और ये भी हो सकता है कि हमने कोविड से काफी कुछ सीखा और उसको महामारी आए बट हम उसको जल्दी ही कंट्रोल कर लें। और क्या क्या हो सकता है, जैसा बोला कि मेडिसिन सेक्टर में एक हलचल, मेडिसिन के शेयर्स में, स्टॉक्स में एक नया हाइक, फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में कुछ नए लोगों का आना, इसके शेयर्स में एकदम से हाइक आ जाना, और कुछ नए लॉ का आ जाना, कुछ नए कानून का आ जाना। इवन जो धर्म गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो हो सकता है इस टाइम पीरियड में किसी कानून के दायरे में आ जाए, या उनके लिए कानून बनाया जाए और उस कानून के अंडर इनको लाया जाए। अभी तक धर्म को कानून से फ्री रखा गया है। और जब देवगुरु बृहस्पति ऐसे पीरियड में होते हैं तो वर्ल्ड में, देशों के बीच में, देश के नेताओं, राजाओं के बीच में एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है। और इस टाइम पीरियड में लोगों में एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। बट वो अगर एक्चुअल पर उस कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ये कॉन्फिडेंस जो है
उसे रिव्यू की जरूरत है। यानी ये एक्चुअल कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं सिर्फ ये फील हो रहा है। हालांकि ये इतने बड़े ग्रह का ट्रांजिट है कि जिसे एक वीडियो में एक समय में इस पर अपनी बात पूरी करना बड़ा मुश्किल है। इस पर 2-3 वीडियो बनने बनेंगे तो तब पूरी बात इस पर रखी जाएगी या पूरी बात हो पाएगी।